In last part of this chapter, we have studied about friction due to air and water and the effects of friction. Now we are going to study friction as a necessary evil. Friction हमारे daily life में क्यों ज़रूरी है? Friction plays an important role in our daily life. In some cases, friction is useful and hence necessary, while in other cases it is harmful and hence an evil. These two aspects of friction can be explained as follows. फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कुछ केसेस में तो देखो फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और अच्छा होता है, ज़रूरी है. लेकिन कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमें नुकसान करता है और वो बेकार होता है. तो अब जो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं उनके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कब फ्रैक्शन जो है वो अच्छा है और कब फ्रैक्शन हमारे लिए बुरा है. सो फर्स्ट केस हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी. फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है? फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे हम जो चल पा रहे हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पा रहे हैं. टू वॉक वी पुश द ग्राउंड विथ आवर फीट ऑन द ग्राउंड व्हेन वी वांट. The friction provides the forward reaction and we move forward. If friction between ground and our feet was absent, it would not be possible to walk. That is why on the oily road, when we try to walk, we slip. देखो, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पाँव से जो ज़मीन है उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं ना. चलते टाइम हम पाँव कहाँ मूव होते हैं, हमारे पीछे की तरफ मूव होते हैं. तो हम चलते वक्त ज़मीन को हमारी पाँव से पीछे की तरफ धकेलते हैं और बदले में जब जो ग्राउंड है वो हमें क्या करता है, आगे की तरफ धकेलता है और इसी वजह से हम चल पाते हैं. अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता हमारे ग्राउंड और हमारी फीट के बीच में तो हम नहीं चल पाते. इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक. इसी कारण से जब आपने कभी ऑयली रोड पर चल के ट्राई किया हो जहाँ पे ऑयल गिरा हुआ और वहाँ आप चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम कोशिश तो करते हैं चलने की लेकिन स्लिप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है. तो चलने के लिए फॉर टू वॉक ऑन रोड फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी. नेक्स्ट इज़ फॉर रोलिंग. If there were no friction, the wheels of a car cycle will go on spinning at the same place and will not move forward at all. If the road is slippery, less friction, the wheels lose grip and the vehicle may skid and overturn. To avoid slipping and skidding, the tiles are made corrugated and rough. अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो जो कार साइकिल के जो व्हील्स हैं वो क्या करते, उसी जगह पर अपनी जगह पर घूमते रहते, आगे नहीं चलते, अपनी जगह पर घूमते रहते. अगर मान लो रोड स्लिपरी होती है तो फ्रिक्शन भी कम होता है. तो व्हील्स जो हैं वो अपनी ग्रिप नहीं पकड़ नहीं बना पाते ज़मीन के ऊपर और वो क्या होते, पलट जाते, स्लिप हो जाते या ओवरटर्न हो जाते, पलट जाते हैं ना. तो इसी तरह की स्लिपिंग और स्किडिंग को बचाने के लिए ये नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, जो टाइल्स होती है उनको रफ़ बनाया जाता है. उनके ऊपर इस तरह, जैसे टायर पे आपको दिख रहा है ना, इस तरह से खोदा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉरुगेटेड. तो इस तरह से उसके ऊपर बनाया जाता है ताकि वो स्लिप नहीं हो. द फ्रिक्शन इज़ अ मस्ट बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द रोड. It is for the same reason that special kind of grooves are made in tires so that they offer the required amount of friction. तो फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है और गाड़ियों के टायर और रोड के बीच में. अगर मान लो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी मूव नहीं करेगी और हमारे ऑटोमोबाइल्स अच्छे से मूव करे. इसीलिए हम क्या किया जाता है कि ये जो टायर्स होते हैं इसके ऊपर इस तरह से ये जो छेद छेद से दिख रहा है ना, खाली खाली सी जगह होती है, आपने टायर्स देखे होंगे. तो इस तरह के ग्रूव्स बनाए जाते हैं टायर में ताकि जितना फ्रिक्शन गाड़ी को रिक्वायर्ड है उतना फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस कर पाएँ. It is for the same reason that the worn out tires, the tires from which grooves are disappeared due to constant use, are discarded as they slip on the road and cause serious accident. इसीलिए जब गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, है ना, ज़्यादा चलने के टायर कारण इसके जो ग्रूव्स होते हैं ये घिस जाते हैं, तब उन टायर को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है. अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये जो घिस चुके टायर होते हैं ये रोड के ऊपर स्लिप होंगे और इससे कुछ बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है. Next, the surface of the belts used for turning pulleys and wheels in factories are made rough so that they could provide the necessary reaction and the wheels could turn about their axles. जो बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है पुली बनाने के लिए या फैक्ट्रीज़ के अंदर
जो व्हील्स हैं उनको खींचने के लिए वो इस तरह की बनाए जाते हैं वो बेल्ट कि वो जितना उनको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उतना फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो व्हील्स है वो आराम से हम उसको हैवी चीज़ को आराम से उठा सकें। For braking, the brakes of vehicle, car, motorcycle, etc. cannot work without friction. The friction between brake shoe and brake drum slows down the vehicle when brakes are applied. अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो जो गाड़ियों के हम ब्रेक लगाते हैं वो भी वर्क नहीं करता। तो फ्रिक्शन जो होता है ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू क्या होता है, हम जो दबाने हैं वो ब्रेक शू होता है, और ब्रेक ड्रम उसका आगे जाके ब्रेक जो होते हैं इंजन के अंदर वहाँ पर वो वर्क करता है ब्रेक ड्रम। इसके कारण क्या होता है कि व्हीकल धीरे हो जाता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। इफ इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स द स्क्रू नेल्स इन द वुड। हम जब स्क्रू नेल्स मतलब कीले जब डाल करते हैं ना वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर जब कील लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण ही अपनी जगह पर लगी हुई रहती है। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग ऑन पेपर। फ्रिक्शन है तभी हम पेपर पर लिख पा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर लाइटनिंग अ मैच बॉक्स, सिविंग ऑफ क्लोथ्स एंड मेकिंग अ नॉट। फ्रिक्शन ज़रूरी है, हम जैसे माचिस जलाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो माचिस नहीं जला पाते, कपड़े नहीं सिल पाते, या फिर कोई हम जो गिठान लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वो भी नहीं लगा पाते। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वहाँ स्लिप हो जाते, चल भी नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते। Spikes are provided in the shoes of athletes to increase the friction and prevent slipping. जो एथलीट्स होते हैं है ना, उनके जूते जो होते हैं उनके क्या होता है नीचे इस तरह से स्पाइक्स प्रोवाइड करे हुए होते हैं, ताकि वो उस जब वो उस एथलीट कोई भी टास्क करता है तो वो स्लिप ना हो जाए। तो फ्रिक्शन, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स यूज़फुल फॉर अस। ये तो थे फ्रिक्शन के से होने वाले फ़ायदे। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो क्या क्या नुकसान करता है। फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल एंड अनवांटेड ड्यू टू द फॉलोइंग 3 वेज। फ्रिक्शन हमें नुकसान करता है, हमें कई जगहों पर फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है उसको हम इन 3 तरीके में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, एज फ्रिक्शन अपोजेज the relative motion between objects in contact, some of the effort applied to machine is wasted in overcoming friction, and so the efficiency of a machine decreases due to friction. फ्रिक्शन क्या करता है कि फ्रिक्शन मोशन को रोकता है। आपको ये चीज़ पता है, जो भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उनके मोशन को वो रोकेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, मशीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। तो इससे हमें मशीन से काम तो कुछ और करवाना है, लेकिन फ्रिक्शन हम जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का कुछ हिस्सा उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जाता है, जिससे कि मशीन की जो क्षमता है, एफिशिएंसी जो है उसकी वो कम हो जाती है। The energy consumed to overcome friction is mainly converted into heat energy. The heat so produced raises the temperature of the machine, and so the machine may be damaged. For example, the excessive heat produced in a grinding machine may spoil insulation of winding and the motor may burn. जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए, कई बार वो फ्रिक्शन को जब ओवरकम करती है तो उससे क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब हीट होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से कई बार हमारी जो मशीन है वो भी डैमेज हो जाती है। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें, घर में जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, मिक्सर जो होती है, उसको जब हम चलाते हैं ज़्यादा देर तक तो वो गर्म हो जाती है। अब गर्म होने के कारण कई बार क्या होता है कि उसका जो इंसुलेशन है, वाइंडिंग जो करी होती है मोटर पे, वो भी ख़राब हो जाती है और मोटर जल जाती है ना। वो इसी फ्रिक्शन के कारण जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी के कारण जो मोटर है वो जल जाती है, तो ये हमें नुकसान करती है। फ्रिक्शन wears out the rubbing surfaces. Therefore, the moving parts of old machine need replacement. Thus, due to friction, efficiency of machine is reduced. The machines and their moving parts may be damaged. Hence, it is said that the friction is evil. Thus, we may say that the friction is useful as well as harmful, as it is justified that friction is a necessary evil. फ्रिक्शन से कई बार क्या होता है, जैसे दो सरफेस जब आपस में एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और जब मशीन्स के ऐसे कुछ पार्ट मूव होते हैं तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण वो मशीन के पार्ट डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम हमें मशीन के ओल्ड मशीन पार्ट्स को रिप्लेस करना होता है नए से। और जब मशीन के पार्ट्स पुराने हो जाते हैं तो मशीन की जो एफिशिएंसी है उससे जितना काम होता था उतना नहीं हो पाता है।
तो इन एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी एविल है, ज़रूरत है उसकी हमें, उसके अच्छे इफ़ेक्ट भी हैं, उसके बुरे इफ़ेक्ट भी हैं। तो फ्रिक्शन, वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल।